नमस्कार दोस्तों, फोरम ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचा करते हैं कि मुझे जीवन में सफल होना है, मुझे अमुक काम करना है, फलाने फ्रेंड से मुझे आगे जाना है, उसकी तरह पैसा कमाना है, मेरे पास गाड़ी हो, मुझे पहचानने वाले लोग हों, मुझे समाज में इज्जत मिले, शोहरत मिले। लेकिन उसके लिए आप करते क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल एक ऐसा किरदार है जो 80-81 के दशक में दूरदर्शन के ऊपर प्रसारित हुआ था, जिसमें वो मुंगेरी लाल नाम का जो चरित्र था, जो कैरेक्टर था, वो दिन में ही अपने सपने देखा करता था, जगती आंखों से सपने देखता था। जीवन में वो जो खुद कर नहीं पाता था, उनको सपनों में देख देख करके सेटिस्फाई होता रहता था। लेकिन क्या ये एक सफल जिंदगी के लिए पर्याप्त है? ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज ही का समय है। आज से और अभी से आपको अपना लक्ष्य, अपनी जो मंजिल है, उसकी तरफ पूरी तरह सा फोकस कर देना चाहिए और उसके लिए पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास शुरू कर देने चाहिए। समय लौट कर नहीं आता। अपनी परिस्थितियों को दोष ना दें। अपनी जो भी सराउंडिंग्स हैं, जो भी कमियां अगर लाइफ में रही हैं, आपके पास उतना ज़्यादा संपन्न जीवन ना रहा हो सकता है आपकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो बहुत बढ़िया स्कूल में ना होकर के एक साधारण विद्यालय में हुई हो। ये भी हो सकता है कि आपको आपके परिवार में उतना अच्छा वातावरण ना मिल पाया हो जिसकी आप अपेक्षा करते रहे हैं। लेकिन अब तो आप एक सक्षम और संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप अपनी प्रतिभा को निखारिए और आज से, अभी से अगर प्रयास शुरू करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप जीवन में आगे बढ़ने से रुकेंगे। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है, वो आपको प्रयास करने हैं, मेहनत करनी है उस क्षेत्र में जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सोचें, कल्पनाएं करें कि हम सफल हो गए और दूसरे दिन हम सवेरे उठेंगे तो वाह, अखबार में हमारी फोटो छपी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, बहुत सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उन सबसे जूझते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को कायम रखना है। अपने अंदर अदम्य साहस की डोर को टूटने नहीं देना है। एक बात का ध्यान रखिए, जो लड़ते हैं विजय उन्हीं को मिलती है, जो बिना लड़े ही हार मान लेते हैं वो कायर कहलाते हैं। एक संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता दोस्तों, उसके लिए शेर को उठ के शिकार करना पड़ता है। आपका शिकार, आपकी मंजिल आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आपको आपने आने वाले एग्ज़ाम में सफल होना हो, आपको कोई कंपटीशन बीट करना हो, आप एक बिजनेसमैन हो और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, आपकी मंजिल आपके आगे स्पष्ट होनी चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना अध्ययन, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। आजकल जो विद्या है वो सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं है। आपका स्किलफुल होना ज़रूरी है और आपके अंदर टैलेंट आप डेवलप कीजिए। आप किसी भी अच्छे फोरम के माध्यम से अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो सबसे पहले आता है वो होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने आत्मविश्वास को कभी न टूटने दीजिए। आप देखेंगे आपकी मंजिल आपके कदम ज़रूर चूमेगी। एक आज की जनरेशन को मैं याद दिलाना चाहूँगी, एक सुप्रसिद्ध नाम है सुधा चंद्रन जी का। आज की जनरेशन शायद ना जानती हो इस नाम को, लेकिन 80 के दशक की वो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना रही हैं। उनके साथ ट्रेजिडी ये हुई कि 1981 में एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर डैमेज हो गया और इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टरों को उस पैर को काटने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। उनका पैर काटा गया, लेकिन देखिए एक अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल बनी वो, और उन्होंने अपनी
नृत्य की जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, वो जारी रखा, उसको कंटिन्यू करती रही। बहुत चैलेंजेस आए रास्ते में, उनके जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया गया, जो पैर लगाया गया, उसमें से खून भी रिसा। उन्होंने फिर से डॉक्टर सेठी नाम के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनको कंसल्ट किया, उनको दिखाया और उन्होंने फिर से उनके डांस की मुद्राओं के अकॉर्डिंग एक नया लिम्ब लगा करके उनको दिया और उन्होंने कहा कि मैंने मेरा काम पूरी तरह कर दिया है, अब आप देखिए आप इस चैलेंज को कैसे पूरा करती हैं। सुधा जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने नृत्य की प्रैक्टिस जारी रखी। उन्होंने उसी पैर से चुनौतियों का सामना करते हुए नाचे मयूरी नामक फिल्म में 1983 में वो फिल्म आई और उन्होंने एक राष्ट्रीय पुरस्कार, जूरी पुरस्कार की विजेता वो बनी। तो ये देखने की बात है कि अगर आप कल्पना कीजिए कि वो हार मान के बैठ जाती हैं, जैसे कि एक आम आदमी के साथ होता है, भगवान ना करे अगर किसी का कोई अंग कट जाए तो वो तो सोचता है हाँ जिंदगी तो खत्म हो गई, अब क्या। वो भी एक नृत्यांगना, एक डांसर जिनका पैर ही कट जाए तो नृत्य की बात पे तो पूर्ण विरामी लगा देगा एक आम आदमी। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के भरोसे उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने सतत अभिनय किया, काफ़ी सालों तक, काफ़ी बरसों तक वो टीवी पर भी आती रहीं और उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया। दोस्तों, जो तुच्छ सा अविराम सुलगता रहता है मानव जीवन, उससे कहीं श्रेष्ठतर है वो जो दहके चाहे 2 क्षण। 2 क्षण का दहकता हुआ जीवन श्रेष्ठ है, बजाय इसके सुलग सुलग के जिंदगी जी जाए। अगर हमने प्रयास किया और हम सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो मन में कहीं ना कहीं ये संतोष तो रहेगा कि हाँ हमने प्रयास किया, हमने हार नहीं मानी। दोस्तों, जिंदगी चलते रहने का नाम है, निरंतर प्रयास कीजिए, आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य, आपके कदम अवश्य चूमेगा। ये याद रखिए कि बाधाएं आती हैं तो उनका भी हल है यदि हम में सच्ची निष्ठा है, भाव अटल है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।